हम वैसे तो सनातनी बनते हैं, देवी की आराधना करने वाले बनते हैं, कन्या पूजन करने वाले बनते हैं। मेरा कोई मित्र ऐसा नहीं है, पुरुष मित्र या कोई कुलीग ऐसा नहीं है जो गालियों के नाम पे माँ बहन की गाली नहीं देता। दिल्ली में खासकर महाराष्ट्र, ये गालियां एक तरह से आपकी तुकबंदी हो गई हैं। आप किसी को बोलिए कि ये कहने की क्या जरूरत है, तो बोलते वी डोंट मीन इट। मैं मीन थोड़ी कर रहा हूँ वैसा, ये तो मतलब स्टाइल लब हो गया है। मुझे कमेंट करके मैं चाहती हूँ, खासकर जो मेरे पुरुष दर्शक हैं, वो ये बताएं कि क्या जीवन में कभी भी आपने एक बार भी ऐसा कोई है जिसने ये गालियों का प्रयोग नहीं किया है? तो आप कन्या भोज कराइए, आप देवी पूजा कीजिए और फिर उन्हीं के नाम पे गाली दीजिए और फिर कह दीजिए हम तो ऐसा मान थोड़ी रहे, हम तो खाली बोल रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? हाँ, ये डुअल काम है, ये प्रोफाउंड लाइफ नहीं है। दूसरी बात है कि आप संस्कृत में कोई गाली नहीं है तो बेटर है थोड़ी संस्कृत लैंग्वेज सीखिए, तो आप गाली दे नहीं पाएंगे बहुत फेमस इंग्लिश का ये थोड़ी ना वेस्टर्नाइड संस्कारों का प्रभाव है। पहली बात तो ये है कि माँ या बहन या इन सब से रिलेटेड जो गालियाँ बनी, वो हमारे कल्चर का तो मूल प्रभाव है नहीं। हम लोग बहुत लंबे समय तक मुगल साम्राज्य के अधीन रहे और बहुत से ऐसे आचरण हैं भाषा रिलेटेड, क्रियाकलाप रिलेटेड। तो कभी आप, मैं ज़्यादा खुल के माइक पे नहीं कह सकता कि पर्सनलाइज चीज़ है, हाँ। थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स न चली जाए, पर आप सब, आपके व्यूअर्स एक्सप्लोर करें और आपको कमेंट में लिखें कि कभी ध्यान दीजिएगा कि ये माँ और बहन और सब चीज़ गालियों का उदय किस कल्चर के कौन सी रीति रिवाजों से पैदा हुआ है। ये भारतीय विचारधारा का मूल स्वरूप है। हमारे यहाँ तो नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और तीसरी बात, हाँ। पहली बात है कि इस प्रकार बहन बेटियों के नाम पर गाली बनाना, ये हिंदू परंपरा नहीं है। जिसकी परंपरा है, आप सर्च करके आपको पता चल जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है हिस्टोरिकली। दूसरी बात, गुस्सा में गाली देना एक बात है, फिर वहीं दूसरी तरफ कैजुअल गाली देने का जो ट्रेंड है, तकिया कलाम हो गया, वो वेस्टर्न वर्ड है, जहाँ एफ वर्ड हर चीज के लिए यूज हो सकता है। हमारी एजुकेशन ऐसी है कि हमने मैं एक जगह पढ़ रहा था कि देयर आर मोर देन 28 एक्सप्रेशंस जिसके लिए साउंड के डिफरेंस से आप एफ वर्ड यूज कर सकते हैं। My God. if you are shocked, then you can use it in a different way. If you're excited, then you can use it in a different way. If you're exploring, then you're using it a different way. So using a swearing word, F word, for the different expressions, ये Western thought है. And then creating the, वो अंग्रेजी गालियों में माँ बहन नहीं है वहाँ वहीं तक सीमित है। And then फिर वो माँ बहन बेटी ऐसे फेमिनाइन रिलेटिव रिस्पेक्टेड रिलेटेड जेंडर्स, जिसमें भी जेंडर नहीं है, रिलेशन। यहाँ रिलेशन को बोला जा रहा है, माँ या बहन रिलेशन को बोला जा रहा है। तो उस रिलेशन को इतना एक्सप्लॉयटेशन करने की छूट कौन देता है? हम तो नहीं देते, ये हमारे संस्कार तो है नहीं। तो आप थोड़े से एजुकेटेड होइए, संस्कार को बढ़ा कीजिए, और जब आप जानेंगे वास्तविकता में तो आपको पता चलेगा कि मूल भारतीय परंपरा हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ आदर्श प्रदान करती है।